अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। वीपीएन चला लो भाई, जिसको टिकटॉक ओपन करना है वो वीपीएन चला लो। ये आजकल मैसेज हर बंदा एक दूसरे को दे रहा है, क्योंकि टिकटॉक बंद होने के बाद सबको अब ये पड़ी हुई है कि इसको कैसे खोला जाए। रियासत को जो उसने रूल बनाए हैं, या अगर पीटीए ने जो बंद किया है तो उसको बाईपास कैसे किया जाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी आवाम की ये है कि कभी भी हमें सिर्फ इन चीज़ों के स्पेलिंग बता दिए जाते हैं, और अक्सर औकात सर्च करने वालों को वीपीएन के भी लिखना या उसको डाउनलोड करने का पता नहीं है। अब मैं थोड़ा सा पहले तो बता दूं वीपीएन होता क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। वीपीएन एक ऐसा ऐप है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद जब आप उसको इनेबल करते हैं तो वो आपके मोबाइल की लोकेशन चेंज कर देता है। वो मोबाइल को शो करता है किसी और मुल्क में। जैसे कि मैं अगर अपने मोबाइल में इस वक्त कुवैत में हूँ और मैं अगर वीपीएन इंस्टॉल करके इनेबल करूँगा तो मेरा मोबाइल उस लोकेशन को चेंज करके कहीं स्पेन में या इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं और उसकी लोकेशन बना देगा, जिसकी वजह से जो ऐप कुवैत में बंद है वो मैं खोल सकूँगा। ये तो हो गई थोड़ी सी ब्रीफ के वीपीएन है क्या। अब इसके मैं आपको फ़ायदा तो ये हो गया कि जो साइट्स आपकी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे ब्लॉक हैं वो आपकी खुल सकती हैं। अब मैं आपको इसके नुकसान बताता हूँ जो कोई नहीं बताता हार्डली। जो वीपीएन सप्लायर्स हैं, जो वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, वो तो इसके फ़ायदे ही बताएंगे, नुकसान नहीं बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएन इनेबल करने के बाद पहली बात तो आपका मोबाइल जो है वो अगर पाकिस्तान में शो नहीं हो रहा, सिस्टम में डिटेक्ट नहीं हो रहा, ये आपकी भूल है। आपका जो ईमी नंबर है वो अब पाकिस्तान के पीटीए के पास मौजूद है। किस बंदे के अंडर है वो भी उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इसको ट्रैक करना अगर आप सोचते हैं कि मुमकिन नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पहले वाला वो पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है कि मोबाइल आपने कहीं से लिया हुआ है, सिम आपने किसी और के नाम पे डाली हुई है और आप जब इंजॉय कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। अब उन्होंने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को बड़ी क्लोज रख के वो देख रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी और के नाम पर या चीट करके कोई मोबाइल चीज़ जो है वो यूज़ ना करे, किसी को थ्रेट ना करे। साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें आपके नुकसानात मज़ीद बताता हूँ। आपने अगर इस पर डाउनलोड किया कोई वीपीएन तो जाहिर है कि जो फ्री में आपको वीपीएन ऐप दे रहे हैं वो ऐसे नहीं दे रहे। वो आपकी लोकेशन, आपका मोबाइल, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मोबाइल की, मोस्टली उसको क्या करते हैं वो उनके पास चली जाती है। मैं डराने के लिए नहीं बात बता रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो फेसबुक है, आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो यूट्यूब का अकाउंट है, आपका जो गूगल का ईमेल का अकाउंट है, वो सारे लगे हुए हैं किसमें? एक पाकिस्तान में मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो उसमें आपने लोकेशन लगाई हुई है वो। अब क्या होता है कि आपने जो ही कुछ टिकटॉक यूज़ करने के लिए वीपीएन ऑन किया, आपकी लोकेशन ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई, वो शो होने लग पड़ी स्पेन की। और जब आपने वो बंद किया आधे घंटे बाद या घंटे बाद, तो आपकी लोकेशन वापस पाकिस्तान की शो होनी शुरू हो गई। तो अब क्या होता है कि जो फेसबुक आपका पेज या आपकी जो यूट्यूब के ऊपर आपकी जो उनके जो सिस्टम है, जो डिटेक्टर्स हैं, वो जो लोकेशन आपकी देखते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। ये एक आधे घंटे पहले ये पाकिस्तान में होता है, आधे घंटे बाद ये स्पेन में चला जाता है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, ये हो क्या रहा है। तो कहाँ पर एंड अप होती है बात कि आपका फेसबुक जो है वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता फिरता है कि भाई आप दोबारा ज़रा चेक करें, हमें वेरीफाई करवाएं कि ये आप ही है ना। और आपकी जो अगर आप फेसबुक वगैरह का कोई पेज यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2-3 साल पहले की बता रहा हूँ कि मेरे साथ हो चुका है कि वीपीएन की वजह से मेरे पेज के ऊपर बड़े मसले आए, मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर बड़े मसले आए। और मैंने जब मुझे पता चला कि ये इसकी वजह वीपीएन है, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी 3 साल होने को है, मैंने कभी वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया। तो हमारे पाकिस्तान में मासूम जहन है, मासूम मैं उनको कहता हूँ जिनको नहीं पता होता, वो मासूम ही है। तो वो बेचारे आजकल ये ट्रेंड चल गया हुआ है कि तेरा नहीं चल रहा टिकटॉक और भाई वीपीएन लगा। वो बेचारे को क्या पता वीपीएन क्या है, वो डाउनलोड करता है
इंस्टॉल करता है, इनेबल करता है, उसकी जाने बुला के उसको इसके नुकसानात क्या होंगे इतना पता है कि वो जब इंस्टॉल करेगा, इनेबल करेगा, तो उसका टिकटॉक चल जाएगा। इसके अलावा बताता हूँ आपको कि अगर आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके मोबाइल से कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, जो कि आप कोई पॉर्न साइट एक्सेस करते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आप अथॉरिटी नहीं रखते देखने की, और अगर आप वो देखते हैं तो इसके ऊपर आपके चार्जेस भी हैं, इसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो अगर इस वक्त हुकूमत की तरफ से टिकटॉक पे पाबंदी है, तो अगर आप उसको देख रहे हैं इलीगली, तो याद रखिए कि अगर ये रिपोर्ट हो जाए तो आपके ऊपर केस बनता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, अगेन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि मैं इसको जहालत नहीं कहूँगा, इसको मैं लाइल्मी कहूँगा कि लाइल्मी में इस तरह के काम ना करें कि जिससे आपकी शख्सियत के ऊपर बुरा असर पड़े। आपकी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप लड़की हों, इज़्ज़तदार घर की इज़्ज़त हों, और कल को पता चले कि आपके मोबाइल पे इलीगल एक्टिविटी हुई और वो VPN के थ्रू हुई, तो आपकी वजह से, उस एक घटिया से ऐप की वजह से आपके पूरे ख़ानदान की बदनामी हो। तो ये छोटा सा मेरा मैसेज है, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और किसी किस्म का इस तरह का ऐप इंस्टॉल ना करें कि जिससे आप साइबर क्राइम का कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने वालों में बन जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।